स्वागत है आपका परशुराम जी एस स्टडी में। इस वीडियो में फिजिक्स के गति एवं गति के प्रकार, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, बल और बल के प्रकार, मशीन एवं मशीन के प्रकार से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। यह प्रश्न यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएसआई, बिहार एसआई एवं बैंक, एसएससी, रेलवे परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी लिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद फिजिक्स के लिए किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका रिवीजन करें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स के टोटल 7 वीडियो आएंगे, जिसका यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक फिजिक्स का पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 में। बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? रतनजोत व करंज से। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तत्व कौन सा है? यूरेनियम नामक रेडियोधर्मी धातु। OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कॉर्पोरेशन यूनिट अर्थात समुद्री तापीय ऊर्जा संरक्षण इकाई स्थापित करने वाला प्रथम देश कौन है? भारत। तमिलनाडु में 100 मिलीवॉट की इकाई स्थापित। विद्युत ऊर्जा लकड़ी, सूर्य व कोयला से प्राप्त ऊर्जा से किस तरह भिन्न है? लकड़ी, सूर्य व कोयला ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है, जबकि विद्युत एक गैर प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने की क्या शर्त है? सतह व गहराई में जल के ताप का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से कम न हो। भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किन देशों में हो रहा है? न्यूजीलैंड एवं अमेरिका। ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में सर्वप्रथम कब रूपांतरित किया गया? 17वीं शताब्दी में स्टीम इंजन के आविष्कार के साथ। परमाणु के नाभिक से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? एक से अधिक नाभिकों के संलयन अथवा किसी नाभिक के विखंडन द्वारा। विद्युत से द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप से किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन व लाउडस्पीकर में क्या मूलभूत अंतर है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा लाउडस्पीकर इस तरह से प्राप्त विद्युत ऊर्जा विद्युत संकेतों को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सुजलान। राष्ट्रीय पनबिजली निगम की स्थापना कब की गई? 1975 ईस्वी में। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना कब की गई? 1981 ईस्वी में। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? चौथा। पवन ऊर्जा का कैसा स्रोत है? नवीकरणीय। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत बनाने हेतु हवा का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन 75%। बायोमास जैव मात्रा क्या है? ऐसे ईंधन जो जीवों के उत्पाद है, जैसे लकड़ी, चारकोल, उपला इत्यादि। भारत में जल विद्युत कुल मांग का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? 25%। तापीय विद्युत यंत्र थर्मल पावर प्लांट का मुख्य ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन, कोयला व पेट्रोलियम। पृथ्वी पर प्राप्त सौर ऊर्जा का औसत परिमाण क्या है? 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मील।
भाप इंजन किस प्रकार का इंजन है? वाष्प दहन इंजन। कार, बस, वायुयान इत्यादि में प्रयुक्त इंजन कैसा होता है? अंतर्दहन इंजन। 2 किलोग्राम का एक पिंड 4 मील की ऊंचाई तक गुरुत्वीय क्षेत्र में ऊपर उठाया जाता है। पिंड में कितनी स्थितिज ऊर्जा निहित होगी? 78.40 जूल। जब माइक्रोफोन के सम्मुख बोला जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। पृथ्वी की तरफ गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी व स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा में 200 जूल की वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति की दिशा में क्या होगा? 200 जूल की कमी गति की दिशा ऊपर से नीचे होगी। अपने सिर पर ईंट रखकर एक मजदूर क्षैतिज सड़क पर गति कर रहा है। विज्ञान की भाषा में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? आधी हो जाएगी। 2 किलोग्राम के पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया, जो कि 5 मील की ऊंचाई तक जाकर वापस आ गया। पिंड पर किया गया संपूर्ण कार्य कितना होगा? 0। 1 किलोग्राम के एक पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है। उसका वेग कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। जीवों, जैविक क्रियाओं यथा चलने, बोलने, कोई बोझ उठाने में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में परिवर्तन होता है? बोलने पर पेशीय ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, चलने पर पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। भार उठाने पर पेशीय ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में। मनुष्य के शरीर को प्राप्त ऊर्जा किस ऊर्जा का परिवर्तित रूप है? रासायनिक ऊर्जा का जैविक ऊर्जा या पेशीय ऊर्जा में। प्रकाश से हमें और कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। 1000 वाट का अश्व शक्ति में मान कितना होगा? 1.341 अश्व शक्ति। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। एक तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। जीवन में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। सूर्य से नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? हाइड्रोजन परमाणुओं की नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। ऊर्जा कैसी राशि है? अदिश राशि। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के समय। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रकाश ऊर्जा व अश्मीय ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के द्वारा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं रहती? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3%। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसके स्थान में 5 मीटर का परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु द्वारा कृत कार्य कितना होगा? 50 जूल। ऊपर उठते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा दोनों।
किसी गतिमान कार की गति दोगुनी कर देने पर उसे रोकने के लिए पहले की अपेक्षा कितना बल लगाना पड़ेगा? 4 गुना। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1 जूल। चौपाया मनुष्य की अपेक्षा अधिक संतुलन से चल सकता है। क्यों? चौपायों का आधार अधिक होता है, जिससे उसके भार की क्रिया रेखा सदैव उनके आधार से गुजरती है। जहाजों की तली में भारी पदार्थ भरा जाता है। क्यों? ताकि उनका गुरुत्व केंद्र आधार के निकट रहे व उनका संतुलन बना रहे। एक समान मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने से उसके गुरुत्व केंद्र पर प्रभाव पड़ेगा? भार की ओर हट जाएगा। कुम्हार के चाक में हत्था लगाने का गड्ढा परिधि के पास बनाते हैं। क्यों? ताकि कम बल लगाकर ही चाक को तेजी से चलाया जा सके। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? 2 mv। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित हो। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज्यादा होगा? रेल इंजन का। किसी वित्तीय कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना कार्य करना पड़ता है? 0। एक कुली 49 किलोग्राम बोझ लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर की दूरी चलता है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया गया? 0। किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य कब किया जाता है? जब विस्थापन बल की दिशा में हो। क्या यह संभव है कि किसी पिंड पर बल भी लगा रहा हो और उसमें विस्थापन भी हो रहा हो, फिर भी कार्य 0 हो? हाँ, यदि विस्थापन बल दिशा से 90 डिग्री कोण पर हो। कार्य बल व विस्थापन का गुणनफल होता है तथा बल व विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं, फिर भी कार्य अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि 2 सदिश राशियों का गुणनफल सदिश भी हो सकता है और अदिश भी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असमर्थ रहता है। उसने कितना कार्य किया? कोई भी कार्य नहीं। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी का 1/6वां भाग है। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इससे गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच होता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या काम है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। भारी वस्तु उठाने में घिरनी क्यों लाभदायक है? इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, अतः बहुत कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है। वह बल की दिशा भी सुविधाजनक बनाता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, फिर भी इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसके प्रयोग से बल लगाने की दिशा तथा स्थान सुविधाजनक हो जाती है। बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को क्यों नहीं खड़ा होने दिया जाता?
इससे बस का प्रभावी गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और बस के असंतुलित होने का खतरा बढ़ जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और यह घर्षण ही है जो सतह को पैरों से दबाने की प्रतिक्रिया स्वरूप हमें आगे धकेलता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्षीण गुरुत्व बल के कारण। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों या पोल्स पर। कारों में बम्पर का क्या कार्य है? टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की सुरक्षा करना। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? गति के तृतीय नियम की। किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु बाहर फेंक दे तो वह कहाँ जाएगी? उसी उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी। यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो क्या निश्चित रूप से उस पर कोई बल आघूर्ण लग रहा है? नहीं। पेचकस का हत्था चौड़ा क्यों बनाया जाता है? बल आघूर्ण का मान बढ़ाने के लिए। किसी वस्तु की साम्यावस्था का क्या तात्पर्य है? वस्तु पर लगने वाले सब बलों का परिणामी बल शून्य है। किसी नल की टोटी या गाड़ी की स्टीयरिंग आदि गोल क्यों बनाई जाती है? बल युग्म आरोपित करने के लिए, ताकि कार्य सुगमता से हो सके। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। यदि चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 10⁶ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलता। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? गैलीलियो ने। साइकिल सवार मोड़ पर झुकता है। क्यों? क्योंकि इससे उसे मोड़ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। सरल मशीन का क्या लाभ है? कम बल से अधिक कार्य करने में सक्षम बनाती है। भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? अपरिवर्तित, यदि वायु आदि का प्रतिरोध शून्य मान लिया जाए तो। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का क्या लाभ है? कम बल लगाकर अधिक कार्य करना। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई के साथ गिराया जाए तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी? दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, परंतु यदि वायु का प्रतिरोध प्रभावकारी होगा तो भारी वस्तु अर्थात लोहे का गोला पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा।
स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या समानता अवश्य होती है? उनका त्वरण समान होता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा निकलती है? बल की। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितने कार्य किए जाएंगे? 9.8 स्क्वायर जूल। 5 मीटर पर सेकंड की देर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान कितना होगा? 10 किलोग्राम। किसी गतिमान वस्तु की गति दोगुनी कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चौगुनी हो जाएगी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा? 9.8 किलोग्राम भार या 9.8 न्यूटन। किसी उपग्रह को ग्रह के परितः घूमने हेतु अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से। तारे किसका चक्कर लगाते हैं? अपनी मंदाकिनी का। तुल्यकालिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को क्या कहा जाता है? ट्रैजेक्टरी। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो उसके भार व द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता? वहां गैस के अणुओं का वेग पलायन वेग से अधिक होता है। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। Ge गुरुत्वीय त्वरण व G सार्वगुरु नियतांक में क्या संबंध है? -Ge बराबर G गुना me/re। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण Gm व पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण Ge में क्या संबंध है? -Gm बराबर Ge/6। पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10 केजी द्रव्यमान के पिंड पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा? 0.5 मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्रिकेट में तेज गेंद फेंकने वाला बॉलर गेंद फेंकने से पूर्व दौड़ क्यों लगाता है? गेंद को अधिक गति प्रदान करने हेतु संवेग बढ़ाने के लिए। दीवार पर घूसा मारने पर चोट का एहसास क्यों होता है? प्रतिक्रिया बल के कारण। गतिमान वस्तु की चाल अपरिवर्तित रहते हुए गति की दिशा को बदलने के लिए वस्तु पर किस दिशा में बल लगाना चाहिए? गति की लंबवत दिशा में। खाली ट्रक तथा समान लदा ट्रक समान वेग से चल रहे हैं। ब्रेक द्वारा समान मंदन बल लगने पर कौन सा ट्रक पहले रुक जाएगा? खाली ट्रक, क्योंकि उसका संवेग कम होगा। एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। कौन सा बल घोड़े को आगे बढ़ाता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित प्रतिक्रिया बल घोड़ों को आगे बढ़ाता है तथा घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित खिंचाव बल गाड़ी को आगे बढ़ाता है। कुएं से जल खींचते समय यकायक रस्सी टूट जाने पर खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है, क्यों? उसे संतुलन रखने में प्रतिक्रिया बल अचानक समाप्त हो जाने के कारण। कील को गहरी गाड़ने के लिए हथौड़ा भारी होना चाहिए, क्यों? भारी हथौड़ा कील को अधिक संवेग प्रदान करता है।
यदि कोई स्वर्णकार विषुवत रेखा पर स्वर्ण खरीदे और उसे दक्षिणी ध्रुव पर ले जाकर बेचे तो उसे लाभ होगा अथवा हानि? लाभ होगा, क्योंकि ध्रुव पर उसी द्रव्यमान के स्वर्ण का भार बढ़ जाएगा। भार क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? लगाए गए बल के। क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ताकि हाथ में आघात कम लगे। ध्रुवों पर पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा कितना होता है? 0। संवेग मोमेंटम का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसी पिंड का भार 9.8 किलोग्राम है। पृथ्वी उस पिंड को कितने बल से खींच रही है? पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के तुल्य है? तृतीय नियम। यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान व्यास का दुगना हो जाए परंतु उसका द्रव्यमान न बदले, तब पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव होगा? 1/4 रह जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चला जाए, दूसरा पृथ्वी तल से नीचे पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर गहराई तक चला जाए, तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? क्रमशः पहला 1/4 रह जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1/4 रह जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। इसका भार क्या होगा? 100 किलोग्राम भार या 100 न्यूटन। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। उस बल की गणना कीजिए जो एक कार को वेग विराम से 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड कर दे। कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। 4500 न्यूटन। दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक ठोकर लगने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? पैर अचानक रुक जाता है परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा अब भी जड़त्व के कारण गतिमान रहता है। लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूर दौड़ता है, क्यों? दौड़ने से गति के जड़त्व गुण का उसे लाभ मिलता है और वह दूर तक कूद पाता है। किसी निर्जीव वस्तु का वह कौन सा गुण है जो उसके विराम अथवा गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व, इनर्शिया। 5 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम के दो पिंड है। बताइए किस पिंड में अधिक जड़त्व है? 25 किलोग्राम के पिंड में। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है? तृतीय नियम। सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करती है? कम बल लगाकर अधिक मात्रा में काम करने में। पदार्थ का संवेग व वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। कारों में कैसा बम्पर होना चाहिए? लोचदार, फ्लेक्सिबल, जो टक्कर पर सिमट जाए ताकि टक्कर के प्रभाव प्रतिक्रिया को झेलकर यात्रियों को सुरक्षित रख सके। बल का व्यंजक इक्वेशन किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस नाम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक व्यक्ति स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूदा, जिससे नाव 0.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हट गई। नाव का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान का कितना गुना है? 12.50 गुना। पेड़ की डालियों, ब्रांचेस को हिलाने से फल नीचे गिर पड़ता है, क्यों? जड़त्व के कारण।
गतिशील वस्तु तब तक गति करती रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति का विरोध न किया जाए, परंतु साइकिल को तेजी से चलाकर छोड़ देने पर ब्रेक न लगाने के बावजूद साइकिल थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है। क्यों? घर्षण बल के कारण। एक रबर की गेंद व उसी आकार के पत्थर में से किसका जड़त्व अधिक है? उसी आकार के पत्थर का। द्रव्यमान मास क्या है? पदार्थ की संहति मात्रा अर्थात जड़त्व की माप। 5 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम के दो पिंड है। बताइए किस पिंड को पृथ्वी अधिक बल खींचेगी तथा समान ऊंचाई व समान वेग से ऊपर से छोड़ने पर कौन सा पिंड अधिक वेग से टकराएगा? 25 किलोग्राम के पिंड को दोनों पिंड एक साथ समान वेग से पृथ्वी से टकराएंगे। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दुगना कर देने पर अभिकेंद्र बल में कितना परिवर्तन होगा? 2 गुना। यदि कोई पिंड ऋजु रेखा पर चल रहा हो तो इसके त्वरण के बारे में क्या कहा जा सकता है? त्वरण शून्य या गति की दिशा में है। एक गोल व चिकनी चकती पर एक चिकनी गोली रखी है। चकती को घुमाने पर गोली का क्या होगा? बाहर की तरफ अपकेंद्र बल लगने के कारण गोली गिर जाएगी तथा चिकनी होने के कारण घर्षण बल उसे रोक नहीं पाएगा। सड़क गीली होने पर साइकिल को मोड़ते हुए फिसलने का अधिक संभावना रहता है। क्यों? मोड़ पर संतुलन के लिए साइकिल व सड़क के बीच घर्षण बल अभिकेंद्र बल से अधिक रहना चाहिए, जबकि सड़क के गीले होने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है, जिससे कि फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। विद्युत चुंबकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? कूलॉम के नियम। क्रीम निकालने की मशीन में क्रीम दूध से अलग किस बल के कारण हो जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। प्रकृति में अस्तित्वमान चारों प्रमुख बलों गुरुत्वाकर्षण बल, क्षीण बल, विद्युत चुंबकीय बल व प्रबल बल की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है? 1/10⁻25 बटे 10⁻36 बटे 10⁻38। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रन के सिद्धांत पर। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? प्रिंसिपिया। द्रव्यों में चुंबकत्व का स्रोत क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय कोणीय गति व आंतरिक चुंबकीय संवेग। धनुष से छोड़ी गई तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? पृथ्वी का गुरुत्व बल। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? पहले का 4 गुना हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। क्या किसी वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसका प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी है? नहीं। संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं? पेशीय बल व घर्षण बल। दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? पेशीय संपर्क बल। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया? न्यूटन। यदि 1 किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य कितना बल लगेगा?
6.67 गुना 10 पावर -11 न्यूटन। ऊपर फेंकने पर वस्तु नीचे क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बल का CGS मात्रक डाइन व SI मात्रक न्यूटन में क्या संबंध है? 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डाइन। पृथ्वी पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी 9.8 न्यूटन बल से अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो पिंड द्वारा पृथ्वी को किस बल से आकर्षित किया जाएगा? 9.8 न्यूटन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा ऑर्बिट में चक्कर रिवॉल्यूशन किस बल के कारण लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या यह संभव है कि पृथ्वी से कोई वस्तु फेंक दी जाए तो वापस पृथ्वी पर न लौटे? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, यदि उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग के वेग से प्रक्षेपित किया जा सके। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती? किसी वस्तु के गिरने का गति गुरुत्वीय त्वरण G अर्थात GME/RE² पर निर्भर करता है, जो गिरने वाले पिंड के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। लकड़ी, मोम व लोहे के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे। एक पिंड 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करे तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 12.5 मीटर। दो वस्तुएं एक साथ ऊपर फेंकी गई। इनके प्रारंभिक वेगों में 3/5 का अनुपात था। इसके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? 9/25। एक पत्थर 4.9 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। वह पृथ्वी से किस वेग से टकराएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 100 ग्राम तथा 200 ग्राम की दो गेंदें एक ही ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से छोड़ी जाती है। पृथ्वी पर पहुंचने में दोनों गेंदों को लगे समयों का अनुपात क्या है? 1/1। समान द्रव्यमान के दो पिंड एक ही ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है, परंतु पहले का स्वतंत्रता पूर्वक ठीक नीचे गिराया जाता है व दूसरी को 2 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है। पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा यदि वायु आदि का प्रतिरोध नगण्य है? दोनों एक साथ पहुंचेंगे। एक पत्थर के टुकड़े को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ठीक ऊपर को फेंका गया है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर पत्थर की चाल क्षण भर के लिए शून्य हो जाती है। क्या त्वरण भी शून्य हो जाता है? नहीं, त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अब भी नीचे को लगता है। पृथ्वी तल से 200 मीटर की ऊंचाई से 10 किलोग्राम की किसी वस्तु को गिराने पर वह पृथ्वी तल पर कितने समय में पहुंचेगी? 6.3 सेकंड। एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी? 50 मीटर प्रति सेकंड। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? स्थिरता का जड़त्व के कारण। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल के मुक्त पृष्ठ का आकार कैसा होगा? तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव बल के कारण परवलय पैराबोल के आकार का हो जाएगा।
किसी वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न हो जाता है? दिशा परिवर्तन के कारण। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण 0 है तो उसका पथ कैसा हो सकता है? केवल ऋजुरेखीय। एक कण 0.5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड की समान चाल से चल रहा है। आधे चक्कर में कण के वेग में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नदी की धारा के लंबवत जा रही है। नदी के जल का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का परिणामी वेग क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण। यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो चली गई दूरी का व्यंजक क्या होगा? h बराबर ut माइनस 1/2 gt²। किस परिस्थिति में गति के समीकरणों का प्रयोग गणना हेतु नहीं किया जा सकता? यदि त्वरण समान न हो। एक वस्तु का आरंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। उसका वेग क्रमशः 1, 2, 3 सेकंड के बाद क्रमशः 13, 16, 19 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसका त्वरण कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वर्षा की बूंद गिरते समय एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से? एक समान त्वरण से। किसी पिंड का वेग 0 होते हुए भी क्या उसमें त्वरण हो सकता है? हाँ, तो कैसे? हाँ, हमारे सापेक्ष पृथ्वी का। एक पिंड ऊपर की ओर फेंका गया, इसमें त्वरण होगा या मंदन? मंदन। क्या किसी वस्तु का औसत वेग 0 हो सकता है? हाँ, वृत्तीय गति में। किसी वस्तु की चाल नियत है, क्या उसमें त्वरण हो सकता है? हाँ, यदि गति की दिशा बदल रही हो। किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। उस कार का त्वरण क्या होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा या 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करती है? यदि आरंभिक वेग समान रहे, 45 डिग्री के कोण पर। क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वस्तु सर्वाधिक ऊंचाई तक जाती है, यदि प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो? 90 डिग्री पर। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की दिशा क्षैतिज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। किसी वायुयान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति। किसी बंदूक से छूटी गोली जिसकी गति ऊर्ध्वाधर वर्टिकल न हो तो कैसी होगी? प्रक्षेप्य गति। एक वृक्ष से आम स्वतः टूटकर जमीन पर गिरता है, जबकि दूसरा तेज हवा के झोंके से टूटकर जमीन पर गिरता है। दोनों की गतियों में क्या अंतर होगा? पहले की ऊर्ध्व गति होगी जबकि दूसरे की प्रक्षेप्य गति। गतिमान बस से कोई व्यक्ति बाहर गेंद फेंके तो उसे उसका पथ कैसा दिखेगा, और यदि बाहर खड़ा व्यक्ति देखे तो उसे कैसा दिखेगा? बस में बैठे व्यक्ति को सीधा सरल रेखीय, जबकि बाहर खड़े व्यक्ति को परवलयाकार। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है a बराबर v माइनस u बटे t।
एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है और क्या बदलता रहता है? चाल नियत, वेग, त्वरण व दिशा बदलती रहती है। एक कार आधी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल क्या होगी? 24 मीटर प्रति सेकंड। गति सदैव सापेक्ष रोटेटिव होती है। निरपेक्ष गति का कोई अर्थ नहीं है। कथन किसका है? आइंस्टाइन का। एक धावक 500 मीटर की परिधि वाले वृत्तीय मैदान के चारों ओर पूरे 5 चक्कर लगाता है। इस तरह उसके द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। दूरी 2500 मीटर व विस्थापन 0। दो गतिशील कारें एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के समान वेग से गतिशील है। प्रथम कार के सापेक्ष दूसरे कार का वेग क्या होगा? 0। दोनों ही कारें एक दूसरे के सापेक्ष विराम में कही जाएंगी। किसी कार, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर कार की कौन सी चाल को व्यक्त करता है? तात्कालिक चाल। एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 3 किलोमीटर दूर है। विद्यार्थी घर से स्कूल तक जाने और वापस घर लौटने में 1 घंटा लेता है, तो उसका औसत चाल व औसत वेग क्या होगा? क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 0। किसी वृत्तीय पथ सर्कुलर पाथ पर गतिमान किसी वस्तु के 2 चक्कर लगाने पर उसका औसत चाल व औसत वेग क्या होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r मीटर व 1 चक्कर में लिया गया समय t सेकंड है, औसत चाल 2πr/t मीटर प्रति सेकंड की व औसत वेग 0 होगा। एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है। पिंड के त्वरण की दिशा क्या होगी? पिंड की गति के लंबवत। क्या यह संभव है कि किसी पिंड की चाल अचर हो परंतु फिर भी उसकी गति में त्वरण हो? हाँ, यदि पिंड की गति वक्रीय या वृत्तीय हो। वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण कैसे उत्पन्न होता है? लगातार गति की दिशा बदलने के कारण। क्या वेग बदलने पर चाल नियत रह सकती है? यदि हाँ, तो कब? हाँ, यदि गति वृत्तीय हो। क्या चाल बदलने पर वेग नियत रह सकता है? नहीं। चाल और वेग किस प्रकार की राशियां हैं? चाल अदिश व वेग सदिश राशि है। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग व समय में अदिश राशियां कौन कौन है? दूरी, चाल व समय। ब्रह्मांड में गति, मोशन व विराम, रेस्ट की अवधारणा कैसी है? सापेक्ष। किसी समय में निर्दिष्ट दिशा में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। गैस के अणुओं मॉलिक्यूल्स की गति कैसी होती है? अनियमित। कार ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर की ओर तथा कार बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दक्षिण की ओर गति कर रही है। पहले कार के सापेक्ष दूसरे तथा दूसरे के सापेक्ष पहले कार की गति बताइए। 35 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण की ओर व 35 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर। एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। आधे चक्कर पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन कितना होगा? क्रमशः πr व 2r। क्या आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी अपने दाएं हाथ में लेकर चलता है तो वह थोड़ा बाएं हाथ की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात भार की क्रिया रेखा उसके पैरों के बीच में रहती है, अर्थात आधार से ही गुजरती है और उसका संतुलन बना रहता है। पहाड़ पर चढ़ते समय चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों?
क्योंकि ऐसा करने से उसकी भार रेखा उसके पैरों के नीचे से ही ज्यादा और वह असंतुलित न हो। पीसा की झुकी मीनार झुकी होने के बावजूद क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र के नीचे की और कार्यकारी भार बल रेखा उसके आधार से ही गुजरती है। गोंददानी, बोतल, फ्लास्क आदि चौड़े तथा भारी आधार वाले बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनका गुरुत्व केंद्र आधार के निकट होता है और वह जल्दी नहीं गिरता। अनाज से लदा ट्रक संतुलित रहता है, परंतु भूसे से भरा ट्रक जल्दी ही असंतुलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि भूसा भरे ट्रक का गुरुत्व केंद्र अनाज भरे ट्रक के गुरुत्व केंद्र की अपेक्षा आधार से ऊपर होता है। फलतः उसके भार की ऊर्ध्वाधर क्रिया रेखा आसानी से आधार के बाहर चली जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल्स की ओर बढ़ते हैं, जीई के मान में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जीई के मान में कमी होती है, क्योंकि सूत्र जीई बराबर GME/RE में RE की जगह RE+H प्रतिस्थापित होगा। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी जीई के मान में कमी होगी, क्योंकि सूत्र जीई बराबर GME/RE में RE की जगह RE-H प्रतिस्थापित होगा। दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल, उनके संपर्क क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट व सतह की प्रकृति, नेचर ऑफ सरफेस पर निर्भर करता है। बॉल बेयरिंग युक्त सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देती है। गति बढ़ने पर भी घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। घर्षण द्रव लिक्विड्स व गैसेस में भी उत्पन्न होता है। ठोस सतह पर ठोस सतह के चलने से उत्पन्न घर्षण सबसे अधिक, द्रव्य सतह पर उससे कम तथा गैसों में सबसे कम होता है। घर्षण बल के कारण ही मनुष्य ठीक से चल पाता है व अपने शरीर को संतुलित रख पाता है। पट्टे तथा पुली के बीच उत्पन्न घर्षण बल से ही मीटर से जुड़ा पुली पट्टे को घुमा पाता है या पट्टा किसी पुली को घुमा पाता है। मशीनों के पुर्जों पार्ट्स के बीच उत्पन्न घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है और मशीनों को क्षति पहुंचती है। किसी मोड़ पर किसी गतिमान वाहन के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल ही उसे संतुलित करने योग्य अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। चिकने खंबे पर चढ़ना मुश्किल व खुरदुरे पेड़ पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि खुरदुरे सतह के कारण उत्पन्न घर्षण हमें वृक्ष से नीचे खिसकने से रोकता है, जबकि चिकने खंबे पर ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उत्पन्न घर्षण बहुत कम होता है। घर्षण विहीन फ्रिक्शनलेस सतह एक आदर्श कल्पना मात्र है। व्यवहार में ऐसा सतह प्राप्त करना असंभव है।